गरीब परी की जादुई ड्रेस। अंजलि परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी और नए साल में बस कुछ ही दिन थे, तो अंजलि परी नए साल को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। पर उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माँ, क्या आप नए साल पर वो ड्रेस मुझे दिलाएंगी जो हमने पिछली बार दुकान में देखी थी? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, पता भी है वो ड्रेस पूरे 2000 रुपए की थी और मेरे पास फोकट में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। पैसे मैं कमा कर लाती हूँ। तेरा बाप अब नहीं रहा जो कमा कर देगा, तो तू दूसरी लड़कियों को देखकर अपने शौक बढ़ाना बंद कर। नौकरानी है तो नौकरानी की तरह ही रह, तेरे लिए यही बेहतर होगा। समझ में आया? पर माँ, मुझसे बहस करेगी क्या? तुझे पिटाई के बाद ही सब समझ आता है? कान खोल कर सुन ले, नया साल आने वाला है और नए साल पर मेरी सारी फ्रेंड्स यहाँ कर पार्टी करने वाली है, तो सारी पार्टी की तैयारियां तुझे ही करनी है और साथ ही साथ खाना भी बनाना है। पर माँ, मैं इतना सब कैसे कर पाऊंगी? कैसे कर पाऊंगी का क्या मतलब है? खाती तो भर भर कर है, तो तुझसे ये काम भी नहीं होगा। मुझे किसी भी हाल में सारी तैयारियां पूरी चाहिए, वरना तो सोच ही सकती है मैं तेरा क्या हाल करूंगी। फिर अंजलि परी किसी भी तरह नए साल की तैयारियां करने लगती है। एक दिन वह नदी पर पानी भरने के लिए गई। वह जैसे ही पानी भरने लगती है, तभी अचानक उसका घड़ा उसके हाथ से फिसल जाता है और नदी में बहने लगता है। अंजलि बहुत ही डर जाती है और घड़े को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। मटका नदी के अंदर जा चुका था। अब मैं क्या करूंगी? माँ तो मुझे घर के अंदर तक नहीं आने देंगी। काश मुझे कोई दूसरा मटका मिल जाए। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। कौन है? किसने मेरी इच्छा पूरी करने की बात की? मैं एक जादुई ड्रेस हूँ। क्या? तुम तो एक ड्रेस हो और तुम बोल भी सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और हमेशा गरीब लोगों की मदद करता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मेरा घड़ा वापस ला दोगे? बस इतनी सी बात। ये लो, ये एक जादुई ड्रेस है और तुम इससे सोने का घड़ा भी मांग सकती हो, क्योंकि ये एक जादुई ड्रेस है जो हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। अंजलि परी उस ड्रेस को लेकर अपने घर आ जाती है और वह ड्रेस पहन लेती है, तो वह जो भी मन में सोचती वह पूरा हो जाता था। ये सब देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। पर उसकी सौतेली माँ को जब इस बारे में पता चलता है, तो वह उससे जलने लगती है। सुन, चुपचाप ये ड्रेस मुझे दे दे। नहीं माँ, मैं इसे नहीं दे सकती। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? मैं भी देखती हूँ तू ऐसा कैसे करती है। मैं इस ड्रेस के साथ ही तुझे जला दूंगी। उसकी माँ जैसे ही अंजलि परी को जलाने की कोशिश करती है, तो अंजलि परी की जगह वह खुद ही जलने लगती है। पर अंजलि परी उस ड्रेस से कहकर अपनी सौतेली माँ को बचा लेती है और उसकी माँ को भी अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई सुनहरी गाय। सौम्या परी अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, इसीलिए सौम्या परी एक घर में काम करने के लिए जाया करती थी। वह सारा दिन उस घर में काम करती थी और बदले में उसकी मालकिन उसे रोज के 50 रुपए पकड़ा देती। बस इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन, मालकिन, मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं, तो अब मैं चलती हूँ। वो आपसे कुछ पूछना था। हाँ जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। वो सुबह का खाना बचा हुआ है, तो क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ? क्यों? यहाँ खाना मुफ्त में मिलता है क्या? यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है जो तू आएगी और ले जाएगी। तुझे काम के पैसे मिलते हैं ना, तो उसी में खुश रहे। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तू इस काम से भी हाथ धो बैठेगी। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं जाती हूँ। दूसरे दिन जब सौम्या परी काम पर आ रही थी, तो वह देखती है कि घर के बाहर वह सारा खाना पड़ा हुआ था जो वह कल ले जाना चाहती थी। मालकिन, ये खाना फेंक सकती है पर मुझे नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, उनका खाना तो उनकी ही मर्जी। मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन
भगवान जी मेरी मदद जरूर करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तू आज इतनी देर से क्यों आई? वो मालकिन महीने का राशन लेना था तो इसीलिए वो लेकर आई हूँ, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। रिया कहाँ है? उसे स्कूल जाना है ना, मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे आज के पूरे पैसे काट रही हूँ। रिया का नाश्ता तेरे लेट होने की वजह से मुझे ही बनाना पड़ा, तो आज के तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे दादी के लिए दवाई लेनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्यों? मैंने तुम गरीबों की मदद करने का ठेका ले रखा है क्या? अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो पूरे 24 घंटे तुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन, मालकिन आज तो रिया का बर्थडे है ना, इसीलिए मैं उसके लिए ये सुनहरी गाय का खिलौना खेलने के लिए लाई हूँ। पूरे 100 रुपए का है। तू ही रखिए खिलौना, समझ गई? मेरी बेटी ऐसे खिलौने लेना पसंद नहीं करती, उसे सिर्फ वही चाहिए होते हैं जो 5,000 से ऊपर के हों। तेरे इस 100 रुपए के खिलौने से वह क्या खेलेगी? अब इसे तू ही रख और जा यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू होने वाली है तो सारे मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी गरीब को मेरे घर में देखे, क्योंकि उन्हें गरीब लोग पसंद नहीं। और मेरी बेटी अभी यहाँ आ रही होगी, इससे पहले वो यहाँ है तो यहाँ से चली जा। सौम्या परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मैंने ये कितने प्यार से ली थी और अब मैं इसका क्या करूँ? ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हमारी जिंदगी यूं ही गरीबी में बीतने वाली है? ऐसा नहीं है, तुम गरीब जरूर हो पर हमेशा नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अरे अरे, ये गाय कैसे बोल रही है? क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ और मुझे एक शैतान ने एक मामूली सी खिलौने वाली गाय बना दी थी। कोई अच्छा इंसान ही मुझे छूकर आजाद करा सकता था। तुम जैसे ही मुझे लाई तो मैं जीवित हो चुकी थी और इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे आजाद कराया है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होंगे। अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।